तो कैसे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी से बता दो कि तुम लोग का सप्ताह कैसा गया और तुम इस सप्ताह में क्या क्या सीखे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेली कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी सीखो, लेकिन सीखो, कुछ नया चीज़ सीखो। रॉबिन शर्मा का एक कोट है, एज लॉन्गर एज यू लिव यू नीड टू लर्न हाउ टू लिव। मतलब तुम जितना भी जी लो, लेकिन तुमको डेली कुछ नया चीज़ सीखना पड़ेगा जीने के लिए। तो सीखना कभी मत छोड़ो। लर्निंग एक ऐसा चीज़ है ना जो ज़िंदगी भर, तुम अगर डेथ बेड पे भी हो ना, वहाँ पे भी कुछ नया चीज़ सीख के जाओगे। तुम जब आसपास देखोगे ना, किसके चेहरे पे रियल उदासी है और किसके चेहरे पे फेक उदासी है, उस समय तुमको पता चलेगा लाइफ में कि कौन रियल है कौन फेक है। तो ज़िंदगी तुमको डेली कुछ ना कुछ सिखाती है, बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सीखते क्या हो। और जितना तुम सीखोगे उतना ही ऊपर चले जाओगे। अगर मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखूं, मान लो तुम अभी 10th का बोर्ड दिए हो या फिर 12th का बोर्ड दिए हो और हायर क्लास में जाओगे, और वहाँ पे तुम आने वाले एग्ज़ाम में सब कुछ सीख जाओगे, तुम्हारे दिमाग में सब जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा, बट तुम्हारा मार्क्स उतना नहीं रहेगा, जैसे 90-95% नहीं रहेगा, मतलब इतना रहेगा कि कोई कम ना बोले, लेकिन तुम सीख सब कुछ जाओगे। एंड दूसरा ऑप्शन कि तुम्हारा मार्क्स बहुत रहेगा, 90-95% तुम्हारा मार्क्स रहेगा, बट तुम सीखोगे नहीं, तुम रट के लाए होगे। तो तुम क्या चूज करोगे? क्या तुम मार्क्स चूज करोगे या तुम अंडरस्टैंडिंग चूज करोगे, समझदारी चूज करोगे? तुम क्या चूज करोगे? यहाँ पे मार्क्स को वैसे बच्चे चूज करेंगे जो बचपन से ही पीडब्ल्यू जैसे क्लासेस को अपना महान प्रभु मान लिए हैं। एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, जिसके अंदर खुद का समझदारी है, जिसको पता है दुनिया कैसे काम करता है। तो अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैं बता दूं, मैं हूं हर्ष और मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूं। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एंड साइकोलॉजी के बारे में पिछले 3-4 महीनों से मैं पढ़ाई कर रहा हूं एंड जस्ट एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे चल रहा हूँ। एंड यहाँ पे हर वीक मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलता हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम तुम लोग के लाइफ में आए, जब तुमको कुछ ना दिखाई दे रहा हो आगे, जब तुमको सब कुछ लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ ना, मेरे पास आ जाओ। जस्ट मुझे कमेंट करो कि हर्ष भाई मुझे आपसे पर्सनली बात करना है, मैं तुमसे पर्सनली बात करूँगा। और तुम लोग को पता है इस चैनल का मोटो एक ही है कि जितना भी गलतियां मैं अपने इस जर्नी में किया हूँ वो सब गलतियां तुम ना दोहराऊं। एंड जितना भी चीज़ मैं सीखा हूँ अभी तक इस जर्नी में, जितना जल्दी हो सके तुम लोग को सिखा सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। मतलब रॉबिन शर्मा का एक बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें टोटल 101 चैप्टर हैं, देख सकते हो शायद अगर दिखे तो। और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक लगा हमको अभी तक का। एंड इसका लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, तुम लोग इजीली सब कुछ समझ जाओगे, तुमको डिक्शनरी या फिर हाई लेवल इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। तुम लोग इसको बाय कर सकते हो, इसका प्राइस अराउंड 100-200 में मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि ये बुक पढ़ो, एक बार पढ़ो, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़, मेरा बात मानो। चलो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह तुमको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जो तुम्हारा आने वाले जो ये पूरा सप्ताह है ये तुम्हारा बेहतर हो सके, एक नया डायरेक्शन मिल सके तुम लोग को। 7 दिन है तुम्हारे पास, एंड इस 7 दिन में तुम एक नए वर्जन को देखोगे। लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसको अपने लाइफ पे इम्प्लाई करके देखना, सिंपली आके वीडियो देख के मत जाना। अभी तुम लोग का एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुका है, अभी तुम लोग के पास स्ट्रेस कुछ, मतलब स्ट्रेस नहीं है एग्ज़ाम का या फिर रिज़ल्ट का। अभी टाइम है, अपने आप को इम्प्रूव करो। अभी लोग डाइवर्टेड हैं, अभी लोगों का दिमाग कहीं और है, लोग घूमने जाएंगे, लोग मस्ती करेंगे, लोग सोचेंगे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, वो मस्ती करके 2-3 महीने बर्बाद कर देंगे। एंड वहीं तुम अगर डेली कुछ नया सीखोगे तुम कुछ और बन जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इस छुट्टी में आबाद होना चाहते हो या बर्बाद होना चाहते हो? अगर अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब कुछ तुम्हारे मन में है कि हाँ मुझे अपने लाइफ को सुधारना है, कुछ तुम्हारे लाइफ में सही नहीं चल रहा है, कुछ तो ख़राब चल रहा है, एंड उस चीज़ को अगर तुमको सुधारना है तो तुम्हारा स्वागत है, तुम सही जगह पे आए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज से डेली जब तुम सुबह उठोगे, मान लो तुम 6 बजे उठे या 7 बजे उठे या 8 बजे उठे, जस्ट उठने के 1 घंटा तक, जैसे मान लो 6 बजे उठे तो 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में तुम लोग ना तो
इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, ना कोई वीडियो देखोगे, ना तुम लोग कोई न्यूज़ देखोगे, कुछ नहीं करना है। तुम रीड कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक पढ़ो सुबह का 1 घंटा, या तुम जाओ फ्रेश हो, नहाओ सुनाओ एंड बाहर टहलने चले जाओ। लेकिन जिस समय तुम सो के उठ रहे हो उस पीरियड से लेके आने वाले 1 घंटे तक तुम कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे, ये मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो ये मुझे आज से तुम डेली सुबह का 1 घंटा यूटिलाइज करोगे खुद के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। सुबह सुबह अपना माइंड में कचरा मत भर लेना प्लीज़। आज से ये हैबिट बना लो। अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर किए हो, अगर तुम मेरा इज्जत करते हो तो प्लीज़ ये मत करना। आज से ये हैबिट बना लो। तुम खेलने चले जाओ सुबह सुबह। हाँ पता है बहुत लोग सुबह नहीं खेलते, तो इसलिए मैं बोला कि या तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक पढ़ लो, या तो तुम फ्रेश वगैरह होके टहलने चले जाओ, बाहर घूमो, धूप लो, थोड़ा सा विटामिन डी लो अपने अंदर, एंड थोड़ा नेचर को एक्सप्लोर करो सुबह सुबह उठ के। आज से ये रूटीन बना लो, डेली सुबह का 1 घंटा। उसके बाद देखना लाइफ तुम्हारा पूरा दिन कितना बेहतर होते चला जाएगा। तुम सुबह सुबह अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, पॉजिटिव चीज़ तुम्हारे दिमाग में अगर सुबह सुबह जाएगा तो तुम्हारा पूरा दिन पॉजिटिव वे में कटेगा। दूसरा अगर बात करूँ तो बुक पढ़ने का हैबिट बनाओ। कुछ भी चीज़ पढ़ो, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ो, किसी भी चीज़ के बारे में बस पढ़ो। पढ़ने का हैबिट बना लो, नॉलेज गेन करो यार। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, सब लोग पढ़े हैं। चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो पढ़ के ही वहाँ तक गया है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखे होगे, स्कूल का डिग्री क्या होता है, हम तो BMW सब कुछ नहीं होता। तुमको क्या लगता है 50 लाख का तुम एक BMW खरीद लोगे तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा? बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं जिसके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं, फिर भी वो खुश नहीं है अपने लाइफ में। ये देखो, तुमको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, बट तुम खुद इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। मैं भी पहले यही सोचता था कि यार स्कूल का डिग्री से क्या होगा, पढ़ने लिखने से क्या होगा, बट जब तुम इस चीज़ को समझोगे, जब तुम मैच्योर होगे, जब तुम धीरे धीरे बड़ा होगे, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ पढ़ने से होता क्या है। तुम्हारे अंदर समझ आएगा, लोग तुमको देख के कुछ सीखेंगे। इंस्टाग्राम पे फ्लैक्स करने से, तुम इंस्टाग्राम पे दूसरे छपरी लोगों का जब तुम वीडियो देखते हो ना, फ्लैक्स वगैरह, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। तुमको क्या लगता है वो सब रियल होता है? जो भी लोग तुमको इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं वो रियल होता है? मैं भी दिखा सकता हूँ, मैं भी एक टाइम पे दिखाता था इनफैक्ट, बट क्या कब तक है तो नहीं ना मेरा वो, मैं किसी और का दिखा रहा हूँ। क्या फ़ायदा, किस वे में मैं इन्फ्लुएंस करूँगा लोगों को? मैं जस्ट एक गाड़ी के पीछे, जस्ट नॉलेज गेन करो। अपने लाइफ का ये एक एम बना लो, डेली तुम बुक रीड करोगे, डेली, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो, अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, साइंस से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, रणनीति से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, बस पढ़ने का हैबिट बनाओ। नया नया चीज़ सीखो, डेली अपना माइंड को बड़ा करो, अपना माइंड को का सोचने का क्षमता बढ़ाओ, अपना माइंड का नॉलेज बढ़ाओ, अपना माइंड को फीड करो नए नए चीज़ों से। जैसे तुम खाना खाते हो, अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, उसी तरह अपने दिमाग को फीड करो, अलग अलग चीज़ कंज्यूम करो अपने दिमाग में, और इसको ट्रेन करते रहो। ऐसे जमा के मत रखो। ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, और ये पूरा इंसान को चेंज कर देता है, सामने वाले इंसान को भी चेंज कर देता है इन्फ्लुएंस करके। तुम इसको क्या हल्के में ले रहे हो क्या? तीसरा चीज़ है लिखने का हैबिट बनाओ। अब तुम लोग ये बोल रहे हो लिखने का हैबिट क्यों, मतलब लिखने से क्या होगा? जैसे तुम कुछ भी चीज़ पढ़ते हो, तो पढ़ते पढ़ते तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि तुम्हारा दिमाग कहीं और चले जाता है, तुम किसी और
क्लास में किसी और मोहतरमा के बारे में सोचने लगते हो, या तुम किसी टीचर के बारे में सोचने लगते हो, या तुम किसी वीडियो के बारे में सोचने लगते हो, किसी गाने के बारे में सोचने लगते हो, किसी मूवी के बारे में सोचने लगते हो, किसी गेम के बारे में सोचने लगते हो, किसी स्पोर्ट के बारे में सोचने लगते हो। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग चीज़ आते रहते हैं। तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो एक जगह पे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमको कंसंट्रेट करने ही नहीं देता है। तो तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करना सिखाओ। और वो कैसे होगा? जब तुम लिखोगे। क्योंकि जब तुम लिखते हो ना, तुम्हारा दिमाग एक जगह पे रहता है। क्या तुम लिख रहे हो? ये तुम्हारा दिमाग, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग वहाँ से हटेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा तुम क्या लिख रहे हो। और तुमको लिखना है तो तुम्हारा दिमाग उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और अगर तुम्हारा दिमाग उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट है तो तुम उस चीज़ को भूलोगे नहीं जो तुम लिख रहे हो। अगर मान लो तुम लिख लिख के, एक बंदा है जो लिख लिख के पढ़ रहा है, एक बंदा है जो ऐसे बस रीड कर रहा है एग्जाम के टाइम पे, जस्ट ऐसे पढ़ के एग्जाम दे रहा है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पढ़ा तो उसको ज़्यादा मार्क्स आ सकता है अगर ये कम पढ़ा है तो। लेकिन जो बंदा लिख लिख के पढ़ा है वो उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेगा। आज से तुम ट्राई करना, जब भी तुम पढ़ने बैठो लिख लिख के पढ़ने, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नोट करो एंड अपना लिखा हुआ पढ़ो। बुक का, नोट्स का लिखा हुआ मत पढ़ो। जस्ट तुम जहाँ पे लिखो, तुम जहाँ पे नोट्स बनाए वो पढ़ो। वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा तुम्हारे ऊपर। जस्ट जो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे भरोसा करो, वो चीज़ इम्प्लाई करो अपने लाइफ में, और देखो तुम्हारा लाइफ कितना बेहतर होते चला जाएगा। हर वे में तुम लोग को बेहतर बनना है, हर वे में। तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा जिम्मेदारी है ये कि तुम लोग को हर वे में मैं बेहतर बनाऊं। तुम अगर मुझे देख रहे हो तो तुम कुछ किसी वे से देख रहे होगे, कुछ तो सोच के आए होगे मुझे देखने, कुछ तो सोच के मुझे सब्सक्राइब किए होगे। और ये मेरा जिम्मेदारी बन जाता है जब तुम सब्सक्राइब करते हो कि मुझे तुमको सुधारना है। अब ये मेरे ऊपर है, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा खुद का भी जिम्मेदारी है। 50-60% मेरा है एंड 40% तुम्हारा है। तुम्हारा कैसे? उस चीज़ को इम्प्लाई करो अपने लाइफ में। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को समझो एंड उस चीज़ को अपने लाइफ पे इम्प्लाई करो। बस तुम लोग को अपने लाइफ पे इम्प्लाई करना है। हाँ, पहला दिन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, तीसरा दिन नहीं होगा, बट हाँ करते रहना है, तुमको करते रहना है। धीरे 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 तुम बेहतर होते चले जाओगे। मुझे देखो मैं कैसा था, आज से 6 महीने पहले मेरा वीडियो जाके देखोगे मैं कैसा था एंड अभी मैं कैसा हूँ। तो ये धीरे धीरे इंस्टेंट चेंज आता है इंसान के लाइफ में, धीरे धीरे चेंज होता है। एंड जब तुम करते रहते हो, जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, फिर ये तुम्हारा हैबिट बन जाता है। रॉबिन शर्मा अपने इस बुक में कहा था कि हैबिट जूते के सोल की तरह होता है। पहला 1 सप्ताह फिट नहीं आता, मतलब अनकंफर्टेबल रहता है। पहला 1 सप्ताह जब तुम न्यू शूज़ खरीदते हो, पहला 1 सप्ताह तक तुमको अनकंफर्टेबल लगता है, बट 1 महीने के बाद वो तुम्हारा सेकंड स्किन बन जाता है। मतलब तुमको फील ही नहीं होगा कि कुछ पहने भी हैं, मतलब लगेगा कि हाँ, तुम्हारा पैर ही है, जूता पहने हो। तो 1 महीने बाद तुम लोग, तो हैबिट तुम लोग का ऐसा चीज़ है ना, जो अगर पहला कुछ दिन तुम लोग को लगेगा ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास या फिर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, या फिर तुम उस चीज़ को कर नहीं, तुम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो, 1 महीने के बाद वो यूज्ड टू हो जाता है। फिर तुम वो खुद नहीं करते हो, वो तुमसे करवाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी रहेगा इस हफ्ते के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। एंड प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो मेरे साथ शेयर करो, मुझे अपना भाई की तरह ट्रीट करो। तब चलो, जय हिंद, बाय बाय।